हिंदी साहित्य में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ कहानियां नहीं लिखते बल्कि खुद एक कहानी बन जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही साहित्यकार के पन्ने पलटेंगे जिनका नाम था अज्ञेय। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये अज्ञेय थे कौन? एक कवि, एक क्रांतिकारी या फिर कुछ और? चलिए इस रहस्य को परत दर परत समझना शुरू करते हैं। और इस रहस्य की शुरुआत होती है उनके नाम से ही, जो अपने आप में एक पहेली है, अज्ञेय, जिसका मतलब ही है जिसे जाना न जा सके। सोचिए कितना गहरा नाम है, और ये नाम उनके व्यक्तित्व पर कितना सटीक बैठता है, ये हम आगे देखेंगे। हाँ, ये शब्द संस्कृत से आया है, जिसका मतलब है जो समझ से परे हो। और कमाल देखें, यही शब्द हमेशा के लिए उनकी पहचान बन गया। पर सबसे मजेदार बात तो ये है कि ये नाम उन्हें मिला कहाँ से। देखिए, हुआ ये कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान वो जेल में थे। वहां से उन्होंने अपनी कहानियां लेखक जैनेन्द्र कुमार को भेजी। अब पहचान तो छिपानी ही थी, तो जैनेन्द्र ने लेखक के नाम की जगह बस लिख दिया अज्ञेय, और बस वहीं से हिंदी साहित्य को एक नया अमर नाम मिल गया। तो इस तरह एक क्रांतिकारी ने अपनी पहचान छिपाने के लिए कलम उठाई। चलिए देखते हैं कि इस क्रांतिकारी से कवि बनने तक का उनका ये सफर आखिर था कैसा। उनके जीवन को देखें तो कुछ बड़े पड़ाव साफ दिखते हैं। 1911 में उनका जन्म हुआ, फिर आया 1943 जब तार सप्तक छपा और साहित्य की दिशा ही बदल गई। और इसके बाद 1964 और 1978 में उन्हें मिले देश के सबसे बड़े साहित्यिक सम्मान, जो उनकी विरासत की गवाही देते हैं। तो अज्ञेय के इस नकाब के पीछे जो असल नाम था, वो था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जन्मे अज्ञेय के पिता हीरानंद शास्त्री एक जाने माने पुरातत्ववेत्ता यानी आर्कियोलॉजिस्ट थे। और हम आज जो भी बातें कर रहे हैं उसका आधार अज्ञेय के जीवन पर लिखा गया ये संक्षिप्त ब्यौरा है। चलिए अब बात करते हैं उनके सबसे बड़े योगदान की, कि कैसे उन्होंने हिंदी साहित्य के बहते हुए पानी का रुख ही मोड़ दिया। ये नंबर देखिए, 7। ये कोई मामूली नंबर नहीं है, बल्कि अज्ञेय के सबसे बड़े साहित्यिक कारनामे के दिल में यही नंबर बसा है। साल था 1943 जब अज्ञेय ने तार सप्तक को एडिट किया। अब ये सिर्फ एक किताब नहीं थी जिसमें खुद उनके साथ 7 नए कवियों की कविताएं थी। नहीं, ये तो हिंदी कविता में एक धमाका था, एक क्रांति की बिल्कुल नई शुरुआत। और इसी तार सप्तक के साथ जन्म हुआ प्रयोगवाद का, मतलब एक ऐसा मूवमेंट जिसने कविता के पुराने तौर तरीकों को, उसके बंधे बंधाए नियमों को सीधी चुनौती दे दी और कहा कि अब कुछ नया करके देखते हैं। लेकिन अज्ञेय की ये क्रांति सिर्फ कविता तक ही नहीं रुकी। उन्होंने नॉवेल यानी उपन्यास की दुनिया में भी कुछ ऐसा ही बड़ा काम किया। उनका उपन्यास शेखर एक जीवनी हिंदी लिटरेचर के लिए कुछ बिल्कुल नया था। एक ऐसा साइको एनालिटिकल नॉवेल जिसने उपन्यास लिखने के तरीके को ही बदल कर रख दिया। इस उपन्यास को हिंदी साहित्य में एक मील का पत्थर माना जाता है, इसमें कोई शक नहीं। इसी ने अज्ञेय को एक बागी, एक विद्रोही लेखक के तौर पर मजबूती से स्थापित किया और हिंदी में मनोवैज्ञानिक फिक्शन की नींव रखी। अब जाहिर है, जब काम इतना बड़ा हो, इतना अलग हो, तो उसे पहचान तो मिलनी ही थी, और मिली भी, देश में भी और विदेशों में भी। उन्हें भारत के 2 सबसे बड़े लिटरेरी अवार्ड्स मिले। पहले 1964 में आंगन के पार द्वार के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, और फिर 1978 में कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि देश का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। और बात सिर्फ भारत तक नहीं रुकी, उनकी कविता की गूंज विदेशों तक पहुंची। युगोस्लाविया में उन्हें प्रतिष्ठित गोल्डन रीथ अवार्ड से भी नवाजा गया। तो कुल मिलाकर देखें तो अज्ञेय की शख्सियत के 2 पहलू थे। असल जिंदगी में एक क्रांतिकारी और साहित्य में एक नए रास्ते बनाने वाले प्रणेता, और उन्होंने दोनों ही किरदारों को बखूबी निभाया। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है कि वो लेखक जिसने खुद की पहचान को छिपाने के लिए एक नाम ओढ़ लिया, आखिर उसी ने साहित्य को एक पूरी की पूरी नई पहचान कैसे दे दी। सोचने वाली बात है ना।